नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, मैं अभी सुबोध स्कूल में पहुंची हूं जहां पर आज 10वीं का रिज़ल्ट आया है और इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट भी बहुत शानदार रहा है क्योंकि इस रिज़ल्ट का इंतज़ार अपने परिवार, स्टूडेंट्स और टीचर सभी को रहता है बेसब्री से और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और साथ ही साथ में ये भी है कि रिज़ल्ट इतना शानदार है। क्या नाम है आपका? सुमित ढाका। सुमित ढाका। कितने बने आप? 98.5। जब रिजल्ट आया तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी? मन में डर, भय, चिंता कुछ ऐसा था? बिल्कुल, मैं सुबह से इसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था और जब रिज़ल्ट आने से 1 घंटे पहले ही हम दोस्त लोग सारे मेरे आस पड़ोस के जितने भी दोस्त लोग हैं और मैं, मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स वगैरह सब बैठ गए। तो पहले से अनाउंस था कि हाँ 1 बजे रिज़ल्ट आएगा, तो पहले से सब बहुत एक्साइटेड थे और मतलब एक्सपेक्टेड तो था कि हाँ रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा। कितने का था? कितने नंबर आ जाएंगे? उम्मीद से ज़्यादा आए या कम आए? उम्मीद से थोड़ा सा कम रहा क्योंकि एक्सपेक्टेड जिस हिसाब से तैयारी थी, जिस हिसाब से पेपर हुआ था, जिस हिसाब से पेपर करके आए थे, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन 99 प्लस की थी ऑब्वियसली, बट स्टिल सेटिस्फाइड तो हैं। ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, इससे सेटिस्फाइड हैं बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है सुबोध स्कूल का। अब 11th में कौन सी स्ट्रीम लेंगे और क्यों लेंगे? अभी मैं 11th में लूँगा साइंस प्लस एडिशनल मैथ्स और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इन्फ्लुएंस हो के किसी से कि उस ये ले रहा है वो ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं। परसेंट से इन्फ्लुएंस्ड होके मेरा बचपन से इंटरेस्ट था साइंस मैथ्स में, अभी भी मेरा साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट है और मेरा सबसे अच्छा स्कोर भी साइंस मैथ्स में रहा है। कितना रहा है? मेरा साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 है और मैथ्स के अंदर 1 नंबर लैग कर गया, कहाँ कर गया पता नहीं। हुआ 100 आउट ऑफ 100 का था बट कहीं ना कहीं 1 नंबर का लैग हुआ है। तो ठीक है। और पढ़ने का हम टाइम टेबल पूछे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अब जो 10th में आएंगे तो वो टॉपर से सबसे पहले वो उन्हीं को ही देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई करी है, क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई है। तो आपका टाइम टेबल जो है वो आप बताइए। बिल्कुल, टाइम टेबल बताने से पहले मैं ये एक एडवाइस देना चाहूँगा जूनियर को कि कभी भी ये मत सोचना कि बहुत टाइम पड़ा है पूरी साल के अंदर, क्योंकि यही गलती मैंने की थी स्टार्टिंग स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में, कि बहुत महीने पड़े हैं, बहुत टाइम पढ़ा के पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करो, थोड़ा पढ़ो, ये नहीं कि आपको सिटिंग रखनी है 6-7 घंटे की, थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करो। तो मेरा जैसे मैं टाइम टेबल बताऊँ तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में जब बैच चालू हुआ था तो स्टार्टिंग बैच चालू होते ही मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उस कारण मेरे को लीव लेना पड़ा 15-20 दिन का, तो वहाँ पे मैं लैग कर गया था। फिर उसको बैकलॉग को कवर करना और करना, तो स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मेरा सीटिंग बहुत कम था कि हाँ आधा घंटा पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया, एकदम स्कैटर्ड तरीके से पढ़ता था। फिर जैसे जैसे आगे टाइम निकला, जैसे काउंसलिंग भी हमारी बहुत अच्छी होती थी कि मतलब तुम्हारा चल क्या रहा है, ऐसा नहीं कि बस तुम पढ़ते रहो। काउंसलिंग होती थी कि हाँ किस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। बट स्टिल मैं लैग कर रहा था उस टाइम पे कि हाँ बहुत कम पढ़ता। काउंसलिंग क्या टीचर्स ने, यहाँ सुबोध स्कूल के टीचर्स ने करी? बिल्कुल, सुबोध स्कूल के टीचर्स और सुप्रिया मैम स्पेशली तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते थे, क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है तुम्हें, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम गलतियाँ कर रहे हो, क्या गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी इन फ्यूचर, तो ये सारी चीज़ें बताते रहते थे। फिर जैसे ही दिसंबर निकल गया, हमारे मंथली टेस्ट हो गए, प्री बोर्ड चालू हो गए, उस टाइम फिर मेरे को अच्छे से रियलाइज़ हो चुका था कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये भी पता चल गया था कि एग्ज़ाम इस बार जल्दी है, वरना तो मतलब मार्च लास्ट के समथिंग होती है। तो फिर उस टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ना चालू किया। और प्री बोर्ड्स की जैसे आपने बात करी तो प्री बोर्ड्स थे, उससे कितना फ़ायदा मिला एग्ज़ाम के अंदर? बिल्कुल, प्री बोर्ड से ऐसे मोस्ट ऑफ, अगर ये भी वही बता रहा हूँ कि हाँ किसी कहने वहने पे या फिर ऐसा कुछ नहीं है, जो प्री बोर्ड्स थे उससे मोस्ट ऑफ अगर बताऊँ तो 95% पेपर बना था। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी अलग बात था, बट मोस्ट ऑफ जो पेपर है उसके इर्द गिर्द उससे रिलेटेड ही बना था प्री बोर्ड से। तो प्री बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो हमारी टाइम मैनेजमेंट सुधर जाती है उससे, कितने टाइम में हमको कितना पेपर करना है, और एक क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ टीचर्स को पता होता है, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं तो रिपीटेटिव टर्म्स पे पूछते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी उधर से उठ जाते हैं। बिल्कुल। और सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इतना शानदार रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू। हेलो नवलगढ़ के माध्यम से सृष्टि बेटी आपको भी खूब सारी, सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ ढाका को तो है ही है, और इस सुबोध परिवार की तरफ से
और भी जो बच्चे जिन्होंने राजस्थान भर में आज रिजल्ट लिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कोशिशें की, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर रिजल्ट की हम बात करें तो एक बार रिजल्ट जो है फिर से दोहरा दीजिए कि कितना क्या रिजल्ट रहा। देखो ऐसा है सृष्टि, हमारे पास 322 बच्चे थे टोटल, उनमें से अपने 95% से ऊपर लेने वाले बच्चे हैं 10, 90 से ऊपर 35, आपके 80 से ऊपर 113 हैं, 75 से ऊपर 153 और 60% से ऊपर 269 बच्चे हैं। और 95 से ऊपर जो टॉप 10 रहे हैं उनमें आप मिस्टर सुमित ढाका आप रहे हैं 98.50 के साथ। तो ये अपनी एक मोटा मोटी समरी है और बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों ने, वो लास्ट का जो बच्चा है जिसको अभिभावक इस उम्मीद से शायद डाल के गए होंगे कि ये पास नहीं हो सकता, तो उसको भी हमने रिजल्ट दिया है। किसी भी अभिभावक को 322 में से 322 को हमने संतुष्ट करके आज भेजा है। 322 थे, कोई फेल सप्लीमेंट्री कहीं नहीं है, किसी की कोई कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है रिजल्ट को लेकर के। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, पूरे बच्चे और अभिभावक खुश हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पर हम देखें तो एक बहुत लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है और बहुत ही शानदार परसेंटेज के साथ में यहाँ पे गर्ल्स भी है काफ़ी संख्या में। क्या नाम है आपका? अविका शेखावत। कितने परसेंटेज बने आपके? 97.83। 97 बने हैं, बिल्कुल 95 का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। और कैसा रहा आपका ये सफ़र अब तक का? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एडवेंचरस था। कई बार मार्क्स डाउन भी गए हैं, उसमें थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए तो टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला? क्या टीचर्स को आपने बातचीत करी, काउंसलिंग करी? यस मैम, हर मंथली टेस्ट के बाद जैसे प्रिंसिपल मैम और से बातें होती थी तो वो हमें बताते थे कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, आपको किस तरीके से इसको सही करना है। एंड सबने बहुत हेल्प की है, टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की थी। जब भी डिमोटिवेटेड फील होता था तो जस्ट उनसे जाके बात कर लो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता था। ठीक है, और काफ़ी संख्या में गर्ल्स भी और बॉयज़ भी है। ऐसा होता है अक्सर क्लास के अंदर कि किसी अपने पास वाले के अपने फ्रेंड्स के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पर ये फील होता था कि इसके नंबर ज़्यादा कैसे आ रहे। कंपटीशन कैसा था क्लास के अंदर? बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत अच्छे नंबर आते थे सबके, तो ऐसा लगता था कि और कहीं भी ना अच्छा, कहीं मैं भी रह गई हूँ, ऐसा होता था। ऐसा होता था पीछे ही अभी तक, और ज़्यादा लाने का प्रयास रहता था। ठीक है, और आपका सफ़र कैसा रहा अब तक का सुबोध स्कूल के साथ? मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ 6th क्लास में आई थी और सुबोध परिवार ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे अंदर थोड़ा डर और घबराहट थी तो मुझे मोटिवेट भी रिजल्ट किया। आया जब भी था ये डर? हाँ, थोड़ा डर था। पापा ने बताया था रिजल्ट सबसे पहले, मैंने तो देखा ही नहीं था रिजल्ट। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आया? पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे और सबका फ़ोन भी आया और सब खुश हुए थे कि मतलब हमारे परिवार में पहली बार ऐसा हुआ है। और अच्छा, फर्स्ट आप ही हैं जिसके बहुत अच्छे मार्क्स है। कितने हैं? 98.00%। और बात करें आजकल मोबाइल का गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा रहता है, इंस्टाग्राम का इनका चलाने का, क्या मोबाइल से दूरी बना के रखी? मोबाइल तो मेरे मम्मी पापा दोनों ने अलाउ नहीं कर रखा और टीवी भी बंद है, स्क्रीन का यूज़ किया ही नहीं था। और पापा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मम्मी भी हमेशा मेरे साथ में मुझे समझाती थी। ठीक है, और अभी 10th के बाद में अब आगे कौन सी स्ट्रीम लेंगे आप? आगे के क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य नीट का है, क्योंकि मुझे साइंस बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छी सर्जन बनूँ और हमेशा सुबोध परिवार की आभारी रहूँगी, क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स ने कहा था कि बेटा 9 जहाँ से किए वहीं से 10th करोगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। पर टीचर्स के मोटिवेट और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। तो टीचर्स का और पेरेंट्स को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि स्टूडेंट जब टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, तो वो उस दिन बंक मार लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। तो ये प्री बोर्ड्स और टेस्ट कितने फ़ायदेमंद रहेगा? जो फाउंडेशन होती है ये यहाँ से ही बनती है, प्री बोर्ड और जो मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं। अगर इसमें कम नंबर आते हैं तो अपन को मिस्टेक्स पता चलती है, जिससे ताकि आगे मिस्टेक्स नहीं करें। और इन हिंस में जो कम नंबर आते हैं
तो जो टीचर्स हैं हमारे और वो हमें बताते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है आपकी और उसको अपन सुधार सकते हैं। देखिए सुबोध स्कूल से सुप्रिया मैम अपने साथ में है और स्टूडेंट से जब हमने बात करी तो स्टूडेंट्स ने ये कहा मैम कि जब भी हम डिमोटिवेट हुए हैं तो सुप्रिया मैम का इतना सपोर्ट मिला है। लास्ट ईयर की भी हम बात करें तो आपका नाम काफ़ी सुना कि सुप्रिया मैम हमें बहुत सपोर्ट करती है, हम जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं वो। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतना शानदार रिजल्ट रहा है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे इस ब्यूटीफुल कैंपस में, और इतना प्रीसियस मोमेंट आप कवर करने आए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है मैम। बाकी बात करें तो आज का रिज़ल्ट वाकई एक ऐसा ऐतिहासिक रिज़ल्ट है कि हम लोग प्राउड के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हैं कि हमारी पूरी साल भर की मेहनत आज रंग लाई है। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत ही भावुक पल होता है टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल मैम, ये क्या ऐसा मोमेंट है जो जब हम पढ़ते थे तब भी ऐसा फील नहीं होता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, बट ये हम लोग सैटरडे से वेट कर रहे हैं। पहले मंडे का था, फिर मंडे जैसे जैसे तैसे निकला, आज 1 बजे आना हमारे लिए ऐसे था कि कब रिजल्ट आए और कब हम खुशियाँ बांटे। तो वो मोमेंट हमारा आया और इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा उस जस्टिफाई किया अपनी पूरी मेहनत को, पूरी साल की मेहनत को। मैम सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जैसे बच्चे बता रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि हमें मैम का बहुत सपोर्ट मिलता है, तो बच्चे किस तरह से आते हैं, क्या डिमोटिवेट होते हैं और क्या नंबर से होते हैं या फिर ऐसा होता है कि हम लोग कर नहीं पा रहे, घबराहट, चिंता, ऐसा होता है? जी मैम, ये वाकई में आज की पीढ़ी की, मुझे यूँ लगता है कि ये जो जनरेशन है ना, वो मोटिवेशन जो वर्ड है ना, इन्होंने हाईटेक कर लिया एकदम से कि हमें मोटिवेट करोगे तभी हम कुछ अच्छा करेंगे, जबकि ये बहुत अच्छी जनरेशन और बहुत अच्छी एक्सीलेंसी इनके साथ है। बट ये हर वक्त अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं। लाइक किसी दिन रेगुलर नहीं रहे तो इनको डिमोटिवेशन हो जाता है कि अरे मैं 2 दिन से अपसेंट था, मेरा वर्क नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया, तो अपने आप को इतना मतलब ऐसे जकड़ लेते हैं ये, जबकि इनके पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे तो हर वक्त इनको ये था, जब भी इनके चेहरे देखती थी मुझे लगता है मुरझा कैसे गए। तो हर वक्त इनको तुरंत बुलाते थे, कभी सर बुलाते थे, MD सर बुलाते थे, कभी मैं, और फिर इनको 1 घंटे आधा घंटे पहले समझाते थे बेटा पढ़ाई तो तुम लोग कर लोगे, वो तो जैसे 1 महीने आपको यूँ प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली आप करोगे, बट पढ़ाई के साथ आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत ज़रूरी है। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग का मेरा हमेशा से मोल रहता, बेसिक रहता था कि मैं इनको इनकी फाउंडेशन कल को ये कहीं जाके याद करे कि हमारा 10th हमारा 12th हमारी फाउंडेशन सुबोध ने दी है। तो हमारे लिए वो अचीवमेंट है मैम, वो सबसे बेस्ट अचीवमेंट हम मानेंगे उसको। बिल्कुल बहुत ही शानदार बात कही है मैम आपने। तो और पेरेंट्स जो है, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि अब इनको एक नए भविष्य के लिए जाएंगे, ये आगे नई मंजिल मिलेगी अब इन्हें, क्या कुछ बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को भी, क्योंकि अब वो एक बहुत अच्छी स्कूल देखेंगे अपने बच्चों के लिए ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों से ही क्या बोलें? पेरेंट्स और बच्चे दोनों से मेरा ये रहेगा कि सुबह जैसे अपना जो नाम है कि एकदम इजी लर्निंग, इजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे में, और जब शिक्षा के साथ संस्कार आते हैं तो सुबोध का सबसे पहले नाम आता है। तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करें, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। और बच्चों का जो फाउंडेशन है वो मैं कहती हूँ कि बोर्ड की बजाय हम नॉन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि उनका जो बेसिक फाउंडेशन है ताकि वो इन फ्यूचर कहीं अच्छा सेट हो। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा कहीं सरकारी सर्विस में जाए, लेकिन एक हर बच्चा काबिल बने, ये हमारा फोकस रहता है। और काबिलियत बच्चे में आए उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं मैम, और ये हमारे बच्चों ने साबित भी करेंगे, अभी कर भी रहे हैं, और आगे भी आप देखोगे कि सुबह से निकले हुए जगह जगह कभी कलेक्टर मिलेंगे, कभी डॉक्टर्स मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आप सुबोध पे अंधविश्वास कर सकते हो, मैं ये आपको कहती हूँ। आपको शिक्षा के साथ संस्कार मिलेंगे यहाँ पे इनको समझदारी डेवलप की जाती है कि बेटा जीवन जो है वो निराशा का नहीं है, जीवन जीने की कला है, वो सिखाई जाती है बेसिकली, क्योंकि जो बंदा जिंदा रहता है वो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थी सुबोध स्कूल और 10वीं का रिज़ल्ट आया है, भविष्य का अगला कदम तय होगा आज के दिन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।